श्वेता एंड मैं पहुंच गई हूँ फाइनली अपने घर। एंड आज है 18 नवंबर। मेरा भोपाल आने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि मम्मा कर रही हैं छठ पूजा, तो इसलिए ऑन टाइम पहुंच गए हैं। एंड है आज छठ पूजा का फर्स्ट डे, नहा खा, तो उसी की प्रिपरेशन चालू है। अभी बज रहे 8 एंड मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ नहा के। एंड सब लोग अभी लगे हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, भाई भाभी, बच्चे, मम्मी पापा, दीदी, छोटी बहन, सब लोग आए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नहा खा के लिए खाना बनाने, क्योंकि नहा के ही बनाना होता है ये वाला खाना। तो जस्ट मैं प्रिपरेशन करने आ गई हूँ एंड सब मिलके ही बनाने वाले हैं। मैं भी नहा रही हैं, बाकी प्रिपरेशन कर दी है। चलिए तो देखिए कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं छठ पूजा हमारे तरफ। चने की दाल एंड लौकी की सब्जी जरूर बनती है, तो हम दोनों अलग अलग नहीं बना रहे हैं। चने की लौकी मिक्स कर दिया है, लौकी वाली दाल हो जाएगी एंड उसके ऊपर जितनी भी वैरायटी हम बना सकते हैं वो बनाएंगे। तो एंड यस, ये जो भाजी रखी है, दाल भाजी, साग जिसे बोलते हैं, वो है। एंड ये भी खाना इम्पोर्टेंट होता है, तो हमारे तरफ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये अभी बनेगा। बाकी डिटेल शायद मेरी मम्मी आपसे शेयर करेंगी, मैं मम्मी को बोलूँगी तो वो बताएंगी कैसे कैसे क्या करोगे। हे इट्स माय ब्यूटीफुल चेरी, से चेरी हाय। तो सब आए हैं, चेरी है, मेरी चिट्टी है एंड मेरा छोटा सा बनी है। बनी से हाय। पूरी धूम धड़का एंड धूम बागी चालू है यहाँ पे। बिल्कुल भी मेरे हर जगह शोर आ ही रहा होगा, वो इनका। तो मम्मी अभी रेडी हो गई हैं, रेडी होकर पूजा कर रही हैं। तो सबसे पहले भगवान की पूजा करने के बाद फिर जो भी खाना बना था उसकी भी पूजा करती हैं एंड अन्नपूर्णा माँ की पूजा एंड देन अग्नि को भोग लगाती हैं, हवन करती हैं थोड़ा सा एंड उसके बाद ही खाना खाती हैं। हम लोग अभी गीत गाएंगे। हाँ, हम आज गीत गाएंगे। आज नहा खा के दिन है, तो आज से शुरुआत होता है। गीत गाते हैं, सुबह को तो टाइम, शाम को गीत गा रहे हैं बैठ के। अभी एक गीत सुनाएंगी पहले। पवाला भेगलिए जी दीनानाथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं एंड मिलेंगे कल आपसे। कल है लोहंडा, आज था नहा था। सो अभी मम्मी और कुछ आज का बाकी है? आज का कुछ बाकी नहीं है, अब जो होगा से कल होगा। तो अभी हम खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खा के सोएंगे, फिर 6 बजे से उठेंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे। बाय, गुड नाइट, मिलूंगी कल आपसे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज है 19 नवंबर एंड छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना बोलते हैं। सो उसकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड मम्मी लग भी चुकी हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे बन रही है मम्मी की खीर, जो कि आज का मेन प्रसाद होता है। खीर एंड पूरी फ्राई करके नहीं बनता है, तवे पे सेक के एंड उसमें घी रिफाइंड जो भी चलता है वो लगाएंगे। तो मम्मी आप क्या कर रहे हो? खीर बना रही हूँ। खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, छोटा छोटा पीठा बनाएंगे। आज तो प्रसाद है, पिट्ठा भी बनता है जो कि चावल के आटे का बनता है, तो वो मम्मी बना रही है। इधर मम्मी का मेन प्रसाद बन रहा है एंड किचन में हम बना रहे हैं। आम की लकड़ी का बनता है, आम की लकड़ी का प्रसाद बनता है पूरा। तो पहले का जो प्रसाद खरना का वो मम्मी खाएंगी, उसके बाद बाहर वाले फैमिली मेंबर एंड जो भी इनवाइटेड रहते हैं वो खाएंगे। और ये सारा प्रसाद जो मम्मी बना रही हैं वो आम की लकड़ियों पे ही बनता है। 3 चीज़ें इसमें बहुत ही रेगुलर हैं, लाइक पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन में ही खीर बनेगी। चूल्हा अगर पॉसिबल है तो चूल्हे पे प्रेफर करते हैं बनाना। आजकल का फ्लैट का ज़माना है, तो फ्लैट में चूल्हा मैनेज नहीं हो पाता है लाइक इस टाइम का, तो लोग न्यू चूल्हा परचेज़ कर लेते हैं या फिर इंडक्शन बाय कर लेते हैं।
एंड उस पर ही कुक करते हैं। आज के दिन बनती है गुड़ वाली खीर, चीनी वाली नहीं बनती है। एंड गुड़ में पका के देन उस पर हम दूध ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सब मिलके खरने का प्रसाद एक साथ बना रहे हैं, जिसमें मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। मेरे भैया जो हैं वो बेल रहे हैं, बेलने का काम कर रहे हैं, और मेरी छोटी बहन जो है वो गोले बना रही है। सब साथ में मिलके ही काम करते हैं हम। शाम के 7 बज गए हैं और मेरी मम्मी तैयार हो गई हैं। उनका प्रसाद भी तैयार हो गया है। प्रसाद में खीर है, पूड़ी है, कटे हुए केले हैं और पिट्ठा है। ये प्रसाद जो है पहले मम्मी खाएंगी, फिर उनके जो भी परिवार वाले हैं, परिवारजन, वो खाएंगे। और ये इसमें जो प्रसाद है वो गाय और चील के लिए भी है। पहले मम्मी अच्छे से पूजा करेंगी, फिर वो प्रसाद पहले वो खुद खाएंगी, उसके बाद हम परिवार वाले खाएंगे साथ में। मम्मी की पूजा हो गई है, खरना ख़त्म हो गया है मम्मी का। और अब घर की बहू रानी जो है वो प्रसाद लेके जो गेस्ट आए हैं घर में उनको देने के लिए जा रही है। ये था हमारा खरना एंड नहा खा स्पेशल ब्लॉग। कैसा लगा बताइएगा जरूर। बाय, गुड नाइट चेरी एंड ऑल से गुड नाइट। गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय। ये है हमारे पूजा का तीसरा दिन। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग से ही प्रसाद बनना चालू हो जाता है। मम्मी तो अपना प्रसाद बनाएंगे ही, लेकिन उनके साथ में जो प्रसाद बनाएगा उसको भी नहा के और व्रत रख के ही प्रसाद बनाना होता है। ये जो मम्मी प्रसाद बना रही हैं ये आम की लकड़ी पे बनेगा और ये शुद्ध घी में बनता है। मेन प्रसाद जो हमारा है वो ठेकुआ होता है। तो ये देखिए शुद्ध घी में हमारा ठेकुआ बन रहा है। यहाँ पे मम्मी का प्रसाद तो यहाँ बन ही रहा है, साथ में हम लोग भी अपने परिवारजन और परिजन के लिए प्रसाद अलग से बनाते हैं। तो इसमें कम से कम 5 या 6 किलो हम गेहूं का आटा लेते हैं और इसका ठेकुआ बनाया जाता है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और ये देखिए हम सब यहाँ पे मिलके कोई ठेकुआ बना रहा है। और मेरी जो सिस्टर्स हैं वो ठेकुआ छान रही हैं, यानी फ्राई कर रही हैं। अब ये शाम के अर्घ की तैयारी हो रही है, जिसमें मम्मी सूप में अपने प्रसाद रखी हैं, जैसे ठेकुआ, कसाब और जितने भी सारे फ्रूट्स मार्केट में मिलते हैं जो अपनी श्रद्धा से हम ला सकें उसको चढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे सेब, केला, नींबू, कोहड़ा, मूली, यहाँ पे पाइनएप्पल है, गन्ना है, अनार है और ठेकुआ तो मेन इम्पॉर्टेंट है ही। ये देखिए मम्मी ने अपने सूप को सजा लिया है, सारे फ्रूट्स और प्रसाद डाल लिए हैं। अब जो घर का मेल मेंबर है वो जो ये दौरा तैयार है उसको सर पे उठा के और घाट तक लेके जाता है। लेकिन अभी कोविड का टाइम है तो हमने अपने टेरेस पे ही अरेंजमेंट कर रखा है। तो भैया जो है वो सूपा को लेके टेरेस पे जाएंगे। छठ पूजा में जो पहला अर्घ होता है इस दिन इसको संध्या अर्घ कहा जाता है। और इस दिन जो भी छठ कर रहा है उसको पहले स्नान करना रहता है, लोटे से स्नान करते हैं। उसके बाद जो दौरा है उसमें जो भी फल प्रसाद है वो भगवान को चढ़ाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पर मम्मी भी पंचकर्मा कर रही हैं और बाकी परिवार के जो सदस्य हैं वो सूप पे जल डाल रहे हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देने के बाद मम्मी हवन करती हैं और थोड़ी देर हम बैठ के छठी मैया के गीत गाते हैं। उसके बाद हम दौरा सर पे रख के जो लेके गया है वो हम सब वापस आते हैं। आज था पहला अर्घ एंड
विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी छठ पूजा। तो ये आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कल की? कल की तैयारी कर रहे हैं अभी से? सूप पर फल उतार लिए हैं, अर्घ वाला, फिर दूसरा नया साज रहे हैं सूप। तो अभी से क्यों? अभी से करके रखते हैं, 4 बजे भोर में निकलना रहता है, तो 4 बजे कब करेंगे, इसलिए ये घड़ी साज के रख लेते हैं, फिर सुबह के निकल जाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है अभी। तो जो अभी अर्घ दे के सूप में जो सारा लेके गए थे फ्रूट्स वगैरह एंड जो भी चढ़ाना था सूर्य भगवान को, वो अभी उतार लिए हैं। एंड जो कल मॉर्निंग में देंगे उसके लिए सब कुछ नया रखेंगे सूप पे। लाइक मम्मी अभी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं एंड तैयारी करके सो जाते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है मॉर्निंग में, तो फटाफट रेडी होके जाना होता है। एंड अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 o'clock हम पहुँच जाएंगे जल्दी से। हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं अर्ली मॉर्निंग के 3 o'clock एंड सबके सब उठ चुके हैं एंड लगे हुए हैं मॉर्निंग के अर्घ के लिए, मतलब सुबह के अर्घ के लिए। तो फिलहाल तो अभी हम लोग सब कर रहे हैं कुकिंग एंड मैं ऑलमोस्ट 2:30 बजे से उठी हुई हूँ। ऑलमोस्ट चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं हमारी, लाइक सब्जी, कढ़ी और भाजी। कुछ चीज़ें ना अर्घ देने के आने के बाद किसी भी सूप में हम चीज़ें चढ़ाते हैं उसका बनता है, लाइक कद्दू कोड़ा जो बोलते हैं ना, वो सूप में हम चढ़ाते हैं, उसकी सब्ज़ी आने के बाद बनेगी। बाकी भजिया पूड़ी वगैरह सब गरम गरम ही बनने वाले हैं। तो आधी प्रिपरेशन हम करके जाते हैं ताकि आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे एंड खाना जो है वो प्रॉपर टाइम पे मिल जाए गलती से। वेलकम बैक। सो अभी सुबह ऑलमोस्ट होने वाली है, हम सब रेडी हो चुके हैं एंड अपने टेरेस पे पहुंच चुके हैं एंड मम्मी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड हम लोग अब सब टेरेस पे आ गए हैं एंड सूर्योदय का वेट करेंगे। सैरी, ठंडी लग रही है? ठंडी। तो भोपाल में काफ़ी अच्छी ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर अराउंड 13 to 14 डिग्री शो हो रहा है। तो अच्छी खासी ठंड है हमारे लिए एंड बच्चों के लिए तो काफ़ी ठंड है। तो ये फुल पैक हो गए बेटे। चिक्की पानी अभी एक्सेस ठंडा है, तो मम्मी थोड़े देर में जाएंगी पानी में क्योंकि ये रात भर से टब भरा था एंड फिर इतनी ठंड है कि अभी जाने से ना निमोनिया पकड़ ले। नहीं ठंडी इतनी है। सूर्योदय हो चुका है और अब मम्मी फिर से उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएंगी और हम सब परिवार फिर से मिलके सूर्य को अर्घ देंगे। छठ पर्व बेसिकली सूर्य की आराधना का पर्व है। इसमें जो भी छठ करता है वह अपने घर की कुशलता की कामना करता है कि उनके घर सुख समृद्धि बनी रहे और इसी तरीके से 4 दिन का ये छठ पर्व जो है समाप्त होता है। अंतिम में मम्मी सबको प्रसाद बांटती हैं और हम सब फिर इसके बाद घर मम्मी जब नीचे आती हैं तो पूरा खाना हम पहले से ही तैयार रखते हैं, तो मम्मी पारण करती हैं और उसके साथ साथ बाकी इस परिवार के सदस्य भी खाने को खा लेते हैं।